औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन, जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुशरत से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए और मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए। तो जी वीडियो मैंने देखी एहसान भाई की, जहां वो कह रहे हैं कि नया कट्टा खुलने वाला है और उन्होंने भी वही बातें की कि जो शाहिद वीर ने सुबह बातें की। तो बिल्कुल जी आप लोगों को शाहिद वीर को नहीं रोकना चाहिए और ना ही हम लोग रोकेंगे। पता क्या, अब उसके हो गए 2 चैनल। जिस तरह उसने बताया कि शाहिद वीर वाले पे मैं रिएक्शन, अगर मेरे पे कोई बात करता है तो मैं रिएक्शन दिया करूँगा, और दूसरा मेरा चैनल वो मेरे बच्चों का है। बाकी अगर उन्होंने बच्चों से वीडियो बनवाई है, हमने भी रोका है कि नहीं, बच्चों को माँ के मुंह दर मुंह ना करें। वैसे ही बच्चों को नफरत हो गई है जो उन्होंने देख लिया है ना, माँ या बाप, ये नहीं, माँ बाप को भी देखते तो यही कुछ होता है। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे। भी मेरी नज़रों के सामने जो वीडियो है जहाँ टिकटॉकर बीवी को कत्ल किया है मियाँ ने और ख़ुद अपने आप को भी फायर मार लिया वहीं। और जी बीवी ने कहा कि उसने मुझे कहा था कि मैं तुझे ईद वाले दिन कत्ल करूँगा, और ये वही मर्द हैं जो अपनी औरतों को खुद पहले टिकटॉकों पे लेके आते हैं और बाद में उनको कत्ल करते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे, बुरे वक़्त से हमें बचाए। शैतान का शर है, अगर ये सोशल मीडिया से लोगों ने अर्न किया है, पैसा कमाया है, तो इससे लोगों के घर भी बड़े बर्बाद हुए, बेगैरतियाँ भी बड़ी फैली। अगर ये उज़मा वही शाहिद वीर की मजदूरी करने वाले की बीवी होती जो थोड़ा बहुत इज्जत से बेचारा कमाता था, अपने घर से चलाता था, ना उसके पास इतना पैसा होता, ना वो मुनीर को खिलाती और ना ऐसा कोई उसका सीन बनता। बात वही आ गई, उसको भी वेले वेले मिलना शुरू हो गए बाहर की मुल्कों की बहनों को रिक्वेस्ट कर करके पैसा लेके, और उसको भी पता चल गया। नहीं तो वो एक यंग जवान लड़का था, उसको क्या लगे एक बूढ़ी समझे औरत है, इसकी शादी, बच्चों की शादी करे, नानी दादी बन जाती है, तो क्या इसका और उसका जोड़ था। और रिश्ता भी वो नहीं था जिससे कोई बंदा कहे कि ये उससे छोटी थी, वर्गलाया गया, या तो दोनों ने बेगैरती जो कि। और जाहिद खान की फिर मैंने जो वीडियो देखी है उसने तो फिर छक्के छुड़ाए हैं ना सबके, और बच्चे, मैं पहले इंतज़ार कर रही थी कि जाहिद खान आएगा तो आगे बात होगी। तो यहाँ जो बात हो रही है कि मतलब कि शाहिद वीर को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल वो खुद जवाब दे, बच्चों को नहीं, अभी वो बहुत छोटे हैं। और अगर वो माँ को गाली गलौज करेंगे ना तो फिर आगे ये है कि बाप के साथ भी गल को करेंगे। बात ये है कि बच्चों को बीच में भी ना लाए, वैसे उन्हें पता चल गया है, वो नफरत ही करेंगे माँ के किरदार का। जब बच्चे को पता चल जाता है ना तो वो कभी भी माँ की इज्जत नहीं करते, वो पास रहते हुए भी नहीं करते, वो तो छोड़ के चली गई, हर चीज़ उनके सामने है, ठीक हो गया। वो उसकी चले बेचारे की एक गलती है, छोड़ते हैं कि आगे वो ऐसी हरकत नहीं करेगा, और वो खुद आ गया। और बिल्कुल हम लोग नहीं रोकते, खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं रोकूंगी। जहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आके जवाब दे। इंशाल्लाह ताला हम लोग शाहिद वीर के बच्चों के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा। बाकी उस गरीब पे इल्ज़ाम लगाना, पैसे मांग रहा, पैसे मांग रहा, भी देखे उस बेचारे का जो वक्त आया बुरा, जिसके दिल में रहम आ रहा है ना वो उसको पैसा दे रहा है। जिसने नहीं ना देना तो वो चाहे मांगता भी तो किसी ने नहीं देना था। और ये मांगना और देना ये छोटी बात नहीं होती कि अल्लाह ताला किसी के दिल में रहम डालता है तो वो किसी के लिए कोई करता है। अगर नहीं अल्लाह की तरफ से ना हुक्म हो तो कभी कोई किसी को नहीं देता। दूसरी बात ये आई कि फिर जाहिद खान ने जो आज की हैं बातें, और उन्होंने चौधरियों की पंचायत को जो पैगाम दिया ना, मैसेज, तो बिल्कुल हम लोग सारे जाहिद खान के साथ हैं। और जो वो वहाँ से वो बातें करके आए तो उन्होंने कहा था कि अगर जो इन्होंने गलतियाँ की हैं तो शायद की कोई गलती नहीं है। तो आप लोगों ने कहा, आप लोगों को कहा था अगर ये इधर आएगी तो क्या बनेगा, तो सब चौधरियों ने कहा था। अब मुझे तो उनके नाम नहीं आते जिनके नाम जाहिद खान ने लिए हैं, कि उन्होंने कहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, हम इसको नहीं आने देंगे, तो ये क्यों आई है इधर। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी मुनीर के साथ ही, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, और वही जो इनके बिलाल चाचा की निकली हैं बातें। और यकीन करें इतना मुझे दुख होता है ना कि लोग जो होते हैं ना, गैर अगर करे ना तो बंदे को दुख नहीं होता, लेकिन जब अपने गिराते हैं ना वो तकलीफ़ की बात है। जो मैंने बताया ना कि रात जो था उधर अब्दुल गफ्फार मोदी बुखारी की लाइव पे बैठ के जो बातें हुई हैं, तो उस पर शाहिद वीर को किसी ने क्लिप भेजे हैं ना, तो फिर उसने जो बताया कि मतलब कि मुझे कहा गया कि बिलाल ने स्पेशल
फ़ोन करके बताया है उसको, क्या नाम है उसका जी, अब्दुल गफ्फार को, कि ना शाहिद ने मुझे कहा था कि तुम उसको लेके और मैं सुलह करता हूँ। तौबा मेरी या अल्लाह, इतने बड़े बड़े झूठ, इतने बड़े बड़े झूठों के पलंदे इन लोगों को, ना अल्लाह ताला से डर है, ना अपनी इधर अपनी रेपुटेशन का ख्याल है कि हम इतने, जब एक झूठ बोलते हैं तो हम, पहले तो होता था ना, हम अपने घर में अगर झूठ बोल रहे हैं तो कोई 10 20 50 लोग, अपने रिश्तेदारों में अगर बात फैलती तो इतने लोग हमारे गवाह बने जब हमारा झूठ निकला कि जी हमने झूठ बोला और ये कोई अपने रिश्तेदार जो गवाही बन गए, जी ये बंदा झूठा है। अब तो वाईटी पे भी इतने लोग हैं, जब हम मरेंगे तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने इतने झूठ बोले और इतनी दुनिया हमारी गवाह बनी, यहाँ तो एक गवाह नहीं मान। तो इतना बड़ा झूठ बोला गया, जहाँ शाहिद वीर कहता है कि मैंने उसको कॉल की, और पहली बात तो इस दोनों चाचा भतीजी ने यहाँ क्यों नहीं बताया कि क्यों उसको किसने बुलाया है। मैंने कहा है तो फिर वो वापस कैसे चली गई, मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ है मुलाकात किए बगैर कैसे वापस चली गई। अच्छा, शाहिद भी ने यहाँ अपनी गवाही दी है कि मैंने जब उसको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि हाल है चाचा, ठीक है, ईद कैसी गुजरी, तो तुसी दसो, तुसी जो अब्दुल गफ्फार ਨੂੰ फ़ोन करके क्या है कि शाहिद भी ने मैंने आख्या सी कि ਉਹਨੂੰ बुला तो मेरी सुलह करा, तो मैं तेनों कदों क्या। तो जी बिलाल भाई साहब ने आगे से अपना फ़ोन ही बंद कर लिया, क्योंकि वो झूठा बंदा था। खूब खातर तो आज हो रही है ना, अब जो मैं तो अल्लाह ताला माफ़ करे, आपको पता मैं गाली गलौज करती ही नहीं हूँ। मैं अब देखे किसी ने गालियाँ दी हैं ना, तो मुझे नहीं पता, शायद भी सुबह वो बता रहे थे कि आप मेरी बड़ी बड़ी बहन है, अब मुझे गालियाँ दे रही हैं तो आपको लगी हैं। तो हर बंदे को, हर मुसलमान को पता है, जब किसी को गाली ने तो ऐसे जवाब दिया जैसे छोटे होते लड़ाई होते थे, मैं तो नहीं है तू ही है। छोटे से जवाब देते थे नहीं ना, गाली मैं तो नहीं है, मैं तो नहीं है तू ही है। परी मामा जी वो जवाब दिया मैं तो नहीं है बाजी, तुसी आप ही हो। परी के मामा के फनी रिएक्शन सुने। वाकई सही बात है, जब हम छोटे होते लड़ते थे ना और अगले बंदे को इतना गुस्सा इस चीज़ पे आता था ना कि तूने मुझे ही कहा, तो बंदे ये भी कह देना कि मैं तो नहीं। हाँ इतना भी बड़ा होता है, इसमें भी जवाब आ जाता है। आपने फनी बात करके मुझे हंसा दिया। तो बात वही है कि हम एज ए मुसलमान, हमें सबसे पहले पता हमारा अकीदा कि जब हम किसी को गाली गलौज करते हैं या बदतमीज़ी करते हैं ना, तो अगर वो उस चीज़ का मुस्तहिक नहीं है तो उसको ही लगती है। और अभी मैं मोदी बुखारी की भी बात सुन रही थी, जहाँ वो कह रहे हैं कि ये वो बहन है जिन्होंने शाहिद वीर का ज़्यादा साथ दिया और वो नाराज़ हुई हैं कि शाहिद वीर ने बच्चों से जो वीडियो बनवाई, देखिए वो उनके मामले हैं। मैंने आज तक किसी को गलत नहीं कहा, मोदी बुखारी की लाइव चली, एक दूसरे को गाली गलौज हुई, मैंने यही रोका किसी एक दूसरे को गालियां मत दें। वो करने वाली कर गई अपने इश्क में, अपने बच्चों को भी रौंद गई। आप लोग शरीफ लोग हो के अपने घर की बेटियों को, अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को गालियां दिलवा रहे हो, हमें क्या फ़ायदा है। ऐसे डॉलरों पे क्या बंदा कहते लानत भेजे जो हम अपने घर की बच्चियों को जो है जलालत के दाने पे खड़ा करके हम पैसा कमाएं। इसलिए मैं तो अल्लाह माफ़ करे, कभी भी ऐसा मेरी वीडियो में तकरीबन मैं कहती हूँ गलत अल्फाज ना हो, गलत गाली गलौज तो बड़ी दूर की बात है ना। तो फिर वही बात है ना कि अब ये बंदा इतने लोगों में इसने झूठ फैलाया है। अब मोदी बुखारी भी वही कह रहा है कि ज़ाहिर है उसके पास कोई गवाही होगी तो वो कहेगा ना कि शाहिद वीर ने उसको भेजा है। तो अभी इसके पास कोई क्लिप है, तो जिस तरह ये एक दूसरे की रिकॉर्डिंगें करते हैं ना, तो शाहिद वीर के जो रिकॉर्डिंग है तो वो लगाए ना। अब शाहिद वीर पागल है, अब वो कह रहा है जी इसने खुला लिया है और बाद में उसने तलाक भी दे दी, उकसाया उकसाया उकसाया। भी वो बच्चा था जो मतलब कि आज उसने क्या कहा है कि एंड तक मैं जोर लगाता रहा, एंड तक मैं इस मैडम को कहता रहा कि तू बच्चों के पास आ जा, तू बच्चों के पास आ जा, मैं तुझे शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, तू जहाँ रहेगी बच्चों के पास मैं तुझे खर्चा भी देता रहूँ। अल्लाह माफ़ करे, वो लंगड़ा लूला तो नहीं था ना, वो ना भी देता तो इसका तो अपना चैनल इतना चल जाना था। भी ये मुझे मारता पीटता था, मैं अपने बच्चों को लेकर लग बैठ गई हूँ, ये जहाँ मर्जी फिर रहा है। यही तो सिर्फ रोने हैं, भाई उसको टारगेट कर रहा है सारा। आज फिर किस किस बंदे ने टारगेट नहीं किया बिलाल को कि उस वक्त तुम किधर थे जब तेरे बड़े भाई के साथ इसने क्या किया, और तू खुद अपने भाई को पानी पिलाता रहा है कि जब वो बेचारा अल्लाह ताला माफ़ करे इतनी जलालत उसकी हुई थी, तो उस वक्त तू खुद वहाँ पास है। किस तरह अब तेरे दिल में फटाफट रहम आ गया जी लोगों ने धियानों इदा ना करो, इदा ना करो, मैं इदा नहीं किया, मैं उदा किया, तो मैं व्यूज़ नहीं लाया। तो तू मतलब फिर जो वाईटी पे आया ना वो व्यूज़ के लिए ही आया है। ये कहना गलत होता है, मैं व्यूज़ नहीं लेना तो तू व्यूज़ लेना। बीच में आपकी बेगम ने भी वीडियोस बनाई थी, वो भी व्यूज़ के लिए बना रही थी और अपने भाइयों के साथ वो कर रही थी जो ना करने वाली बात है। और अब देख लेना पूरा ख़ानदान बीच में शामिल है।
तो वही ना, अब छोड़े उस चीज़ को, अब क्या बच्चों से उसने करना है, कोई उसका बच्चों के साथ कोई नहीं है, जब आराम गई से थी तब करवाए। बच्चों का एहसास हाँ, नहीं था। आराम से मुनीर के साथ निकाह करवाया। अच्छा, किसी ने मुझे यहाँ कहा हुआ था कि वो जो निकाह हुआ कह देखे, जब उसके बाप का नाम ही गलत हो गया, वो जो शोहर का नाम है वो उसके बाप, जो मुनीर के बाप का नाम लिखा गया जो हैदर अली शायद ऐसा कोई नाम था, जो शायद के वालिद साहब का नाम है, तो उसके मतलब कि मुनीर की वालदियत ही गलत थी। अब अल्लाह ताला जानता है जी इस निकाह को ये कौन सा नाम देते। और फिर अब क्या, एहसान भाई ने रात को कहा कि इसका तो निकाह ही नहीं हुआ, ये कैसे उसके साथ फिर रही है। तो ऐसे लोगों को मतलब के जो जाहिद खान ने पिंड के चौधरियों को, पंचायतियों को दिया है मैसेज कि आप फिर थोड़ा बहुत अपने गांव की औरतों को बचाएं ना ऐसी औरतों से, कि ये जो फिर औरत ऐसा काम करके और धड़ल्ले से आके बैठ गई और फिर जब किसी ने मुंह नहीं लगाया फिर वापस चली गई। तो बिलाल को चाहिए था ना शाहिद वीर के गले का हार बनता कि तूने तो मुझे खुद कहा था अगर मैं लेके आया हूँ तो अब तो क्यों नहीं सुलह कर। शाहिद वीर ने वाइटी पे नहीं बैठना दोबारा, कि वो जो जिस तरह उसको तलाक दी गई। और अब वो बंदे ने तो साफ कह दिया है कि मेरे घर बनने से इनको तकलीफ़ हो रही है और ये पूरा ज़माना जो है ना ये मेरे पीछे पड़ गया और इनकी कोशिश है कि मेरा घर ना बने और मेरा घर इंशाल्लाह ताला बनेगा। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला हामी और नासर हर इंसान का और शाहिद वीर का भी जो लिखा होता है वो मिलता है। कहते हैं वक़्त से पहले और नसीब से ज़्यादा ना मिला है ना मिलेगा। और माशाल्लाह से 5 बच्चे और छठा वो बंदा, 6 नसीब उनके मिले हुए हैं। और वो अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन दरवाज़े खोलता है हर इंसान के लिए और उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। बाज़ औक़ात इंसान अपने उन रिश्तों को जो छोड़ जाते हैं ना उनसे भी अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। और अल्लाह ताला की तरफ से वो रिश्ते ना छूटे उनकी तो फिर कदर सारी ज़िंदगी रहती है ना। किसी का मर गया तो ये तो फिर भागी हुई औरत है, इसके लिए क्या दिल में उनके नरम गोशा आ सकता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दो भी याद रखिएगा।